पाटपाटणवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुर्वापान्गुणो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते आर्यभट्टे काउसगो कौतसालोच्यौ सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरितजुत्ताडं पञ्चभिः आचाराणम् आयर्याणम् आयारादिसुधनाणोपदेशयाणं वज्जायाणं तीर्यण गुणपालरयाणं सव्वसाहुणं सयाणिच्कालम् अंचिमि पूज्यमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्ति हो मज्जम् गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली गणितम्। अपने आत्मशक्ति के जागरण के वो मंत्र पूज्यवर कुंद कुंद भगवान अपन को दे रहे। निमित्त कुछ नहीं कर सकता यदि हमारा उपादान सशक्त है। कितने भी निमित्त मिला लेना, सारे निमित्त तुम्हारे नहीं हो सकते। कोई ना कोई निमित्त तुम्हारे प्रतिकूल होगी। जो एकम जान दे सो सबम जान दे। एक को साध लो, सारे काम सध जाएंगे। दृष्टि सुधार लो, सृष्टि को सुधारने का प्रयास मत करो। अपना लोटा छानो, कुएं को छानने का प्रयास मत करो। अपने आप को समस्त चीज़ों से बीतरागी बना लो। इन कर्मों की चिंता मत करो। अपने आप से अनुराग करो। अपने आप को संभालो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख उपाय अपना बनाने का करो तो वह तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया, हम इतना अच्छा बर्ताव करेंगे कि सारी दुनिया हमारी हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। सब अपने अपने स्वार्थ के मीत हैं। तुम्हारा कोई भी हित चाहने वाला नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के कारण तुमसे प्रीति करते हैं। अपन को लगता है कि ये हमारे हैं, हमसे प्रीति है। नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ की स्थिति। ये पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने जान करके समय सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी खुद की कमाई, खुद कमाना है, खुद बनाना है और खुद को ही खाना। दूसरे को खिलाने का भी भाव मत करो। परोपकार का भी भाव करने की जरूरत नहीं है। ना दूसरे के अधीन रहो, न दूसरे को अधीन करो। अधीन नहीं रहना एक बात, अधीन नहीं करना दूसरी बात। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों के अधीन तो हो गई नहीं, लेकिन किसी को अपने अधीन भी नहीं करता। सारा संसार कैसा है? सारी दुनिया तो मेरे अधीन रहे और मैं किसी के अधीन। सारी दुनिया मेरा हित सोचे,
मैं किसी का नहीं। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति दूसरों को भी मुक्त कर देता है। मैं किसी को अपने अधीन नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी ये चिंतन तो आप लोग हम लोग सब करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद मिले कि मुझे किसी का अधीन नहीं होना पड़े, किसी की नौकरी नहीं करना पड़े, किसी के आश्रित ना होना पड़े। ये भाव तो हर व्यक्ति के मन में सदा से आता है, क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण है वो भाव आ जाए कि मैं किसी को अपने अधीन नहीं करूंगा। ये कठिन है, बहुत कठिन। मैं किसी को अपने अधीन नहीं करूंगा और मैं अपने आप में इतना सशक्त हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जिस दिन ये शक्ति अपने अंदर जाग गई, समय सार पढ़ना सफल हो गया। हमें अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही। गाथा में आया था ना, तुम इसी में नित्य संतुष्ट रहो, तुष्ट रहो, तृप्त रहो। उसी में संतुष्ट होना है। आगे क्या है वो मत सोचो, पीछे क्या है वो मत सोचो। तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, पूर्णता की अनुभूति करो। पूर्ण होने के बाद नहीं, अधूरे में पूर्णता की अनुभूति। सबसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति करता है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति है नहीं, लेकिन अनुभव में आ रहा है। कल बताया था ना, है नहीं, मैं शुद्ध हूं नहीं, फिर भी अनुभूति शुद्ध की हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सारे दुनिया को जानने की अनुभूति हो रही। उपदेश है न परोक्षो, परोक्ष उपदेश से, लेकिन अनुभूति कैसी करना है? हैं? जैसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, और प्रत्यक्ष देख नहीं रहा हूं। हमारा ज्ञान ही नहीं है प्रत्यक्ष। अनुभूति देखो, शब्दों को पकड़ो, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के। हो नहीं तुम कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आनंद लो कि मैं सब कुछ जानता हूं। और जानते कुछ भी नहीं है, और अनुभूति तुम तीन लोग जानते कैसा है? तीन लोग कैसा है बताओ? हाँ, तुरंत अपने सामने किसी का तीन लोग कैसा है वो नक्शा आ जाता है, ऐसा है। जम्बूद्वीप कैसा है, ऐसा है, सब है। और अपन ने देखा कुछ भी नहीं। अब वो रेखा चित्र जो कल बहुत बड़ी बात थी प्रवचन में, वो जो रेखा चित्र हमने बना लिया है, उसको साक्षात्कार करो।
यही है, ऐसा ही है। कैसा है? जैसा मैंने रेखा चित्र बनाया है। अपना पूरा का पूरा सिद्धांत ज्योमेट्री पर आश्रित है। हम कुछ नहीं जानते हैं, उसने बताया, मैंने रेखांकित कर दिया। मेरू अपन ने देखा ही नहीं, लेकिन अभी आंख बंद करते ही मेरू दिखेगा कि नहीं? दिख जाता है, सब दिख जाते, स्वर्ग दिख जाते, तीनों लोगों का ध्यान कर लेते। ये है कला, इसको बोलते चमत्कार। बिना खाए खाने की डकार लेना है, गैस की नहीं। खाली पेट की गैस बन रही वो नहीं, खाया है नहीं और डकार किसकी आना चाहिए? हाँ, पेट भर गया, बस। कितना कठिन है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, इसी का नाम शुद्ध उपयोग है नहीं शुद्ध, लेकिन आनंद शुद्ध का आ रहा है। अभी द्रव्य गुण पर्याय सब अशुद्ध है, फिर भी कहता नहीं मुझे शुद्ध की अनुभूति हो रही है। मुझे पूर्णता की अनुभूति हो रही। कुछ भी नहीं है, कसायों के बीच में है, कीचड़ में है, लेकिन अनुभूति सोने की हो रही है। कीचड़ में है, संसार में। मुनि महाराज भी कहाँ रहते हैं? बोलो, संसार में रहते हैं, लेकिन उन्हें संसार की अनुभूति नहीं होती। संसार की अनुभूति हो जाए तो मुनिपना खत्म हो जाए। अनुभूति होती ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कि संसार क्या है, अनुभव में नहीं आ रहा है। संसार में रह करके भी संसार की अनुभूति से ऊपर उठना बहुत कठिन है, और यही साधना है। तुम कहो कि नहीं संसार को हटा दो या मैं संसार से हट जाऊं, तो ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो वो है कि संसार में रह करके भी संसार को तज दो। वो एक भजन गाया ना, संसार में रहकर प्राणी, बस संसार में रह करके अग्नि में रहो और जलो मत, पानी में रहो और गलो मत, हवा के तूफान आवे लेकिन उड़ो मत। बस यही तो बात है। कुछ भी हो जाए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निर्जदुआ आजाद। क्या क्या जोश दिलाया पूज्यवर ने। छिज जाओ, भिज जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो, तहा भी न परिग्रहो, तो भी हम पर के अधीन नहीं होंगे। तो तू पर का आलम्बन नहीं रहेगा तो मर जाएगा। बोले मर जाऊंगा। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निर्जदुआ आए जादू। विपलिया में तो क्या कह दिया? प्रलय आवे तो आ जाए। बोले प्रलय आ जाएगा तब भी नहीं। बोले नहीं। कितनी बड़ी बात। देखो साहस, देखो विपल्यम, सारी दुनिया उथल पुथल हो जाए, तहा भी न परिग्रहो मध्य, फिर भी हम पर का आलम्बन लेने का भाव नहीं करेंगे। दो विचार होते हैं सबके मन में। एक सोचता है कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, भगवान ऐसा आशीर्वाद दो, संकट में हर व्यक्ति मेरा साथ दे। एक भाव आता है, बुरे दिनों में हर व्यक्ति मेरा साथ दे। सारा संसार मेरे हित की सोचे। दो वरदान मिल रहे हैं। एक वरदान मिल रहा है कि तुम्हारे ऊपर जब भी संकट आएगा तब सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी।
सारी दुनिया, जब भी तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तुरंत मिलेगी। प्रेजेंट पोजीशन, जिस समय चाहोगे उस समय, जिस समय तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। कितना अच्छा वरदान है। रिपीट करता हूं, 2 वरदान में से एक लेना। जिस समय तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। तुम बीमार होगे तुरंत दवाई, तुरंत दवाई। भूख लगेगी तुरंत रोटी। जिस समय तुम जो तुम्हारे मन में विकल्प आया और तुम्हारे सामने प्रस्तुत, तुम्हारे सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई तुम्हें मिटाने आएगा, बचाने वाले 100 आएंगे। मिटाने वाला 1, बनाने वाले 100 आएंगे। ऐसा वरदान मिल रहा है। एक वरदान। दूसरा वरदान है कि ऐसा तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तुमसे कहा इन दोनों में से मांग लो, क्या मांगना। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा, महाराज मुझे वो दे दो जिस समय जो चाहूं। और समय सार पढ़ने वाला क्या कहेगा, बस हे भगवान, जिंदगी में मुझे किसी के सहारे की बात, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। मेरे संबंध में कोई कुछ न सोचे, मेरे लिए कोई कुछ न सोचे। और मुझे हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे तेरे सहारे की भी जरूरत ना पड़े। क्या बात, समय सार है। मुझे भगवान आपका भी सहारा नहीं लेना। हो सके तो भगवान मैं आपको जरूर सहारा दूंगा। भगवान से सहारा नहीं लेना, भगवान से अपनी रक्षा नहीं कराना, भगवान की रक्षा करना। भगवान मेरे रास्ते के कांटे नहीं हटाए, मैं हटाऊंगा। भगवान मेरी जिंदगी के सारथी नहीं है, हम भगवान के रथ के। ऐसा भाव करो। अपन लोग भगवान आप सहायता करो, हे भगवान हमारी, नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। ये है कुंद कुंद भगवान का रूप, भगवान का नहीं, नमोकार मंत्र का नहीं, किसी का सहारा। बस यदि जिंदगी में वरदान मांगना है तो एक ही वरदान मांगना, मुझे किसी की जरूरत सहारा। मैं खुद अपने आप में, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। 5 मिनट उठ कर के सुबह ध्यान किया करो। असहाय होके नहीं, असमर्थ होके नहीं, दुर्भागी होके मत उठा करो, असमर्थ होके मत उठा करो, मूर्ख होके मत उठा करो। उठते ही अब मैं आज क्या करूंगा, कोई दिमागी काम नहीं कर रहा है, मैं तो कुछ करने लायक है ही नहीं, कोई रास्ता बता दे तो चल जाऊंगा। नहीं, उठते ही अपने आप की शक्ति, आज मैं नई शक्ति लेकर जागरण किया है, ऐसा भाव है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। कौन कहता है कि मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा। मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। सोने के पहले मैंने अध्ययन करके सोया था, सुबह मैं कैसे भटक सकता हूँ। एक नई शक्ति का जागरण होना चाहिए।
और स्वयं का मंगलाचरण स्वयं के लिए सबसे ज्यादा सिद्ध होता है। स्वयं की दुआ स्वयं को दो, स्वयं की रैकी स्वयं को दो। हम दूसरों की रैकी चाहते हैं, कभी व्यक्ति ने स्वयं की रैकी स्वयं को नहीं दी। स्वयं को प्रोत्साहन करो, दूसरों को नहीं। और वो जब भी संभव है जब तुम इस प्रकार के, कौन क्या कर लेगा मेरा, मैंने ऐसा किया ही नहीं। छिंददी भिंददी तारी तर वंश पिंडियो। ये देखो धूल भरी पड़ी है संसार में, ये संसार कीचड़ से भरा हुआ है। कहाँ जाओगे बाबा जी? हर जगह गंदगी गंदगी है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं गंदगी से मत डर, तू अशुद्ध हो ही नहीं सकता। बस अपने आप को सोना बना ले और निकल जा गंदगी में से, क्योंकि सोना कभी गंदा नहीं होता। बस बनाना सोना है। लोहे बन के बच जाओगे तो जंग लगेगी, सोना बन के जाओगे तो कुछ नहीं। बस सबसे पहले उन्होंने 8 अंगों का वर्णन किया और उनमें सबसे पहला वात्सल्य का कितना बढ़िया उदाहरण दिया। अपने आप से राग करो, अपने आप से प्रेम करो। हम दुनिया से प्रेम करते हैं अपने आप को छोड़कर। हम दुनिया की सुनते हैं, अपने खुद की नहीं सुनते। अपने आप को समझो, और थोड़ा भी गुण प्रकट हुआ है तो अपनी आत्मा को सहवासी दो। वात्सल्य भाव मेरे अंदर। आज मैं मंदिर गया था, देखा मेरे अंदर बहुत गुण आ गया। आज मैंने माला फेरी है, आज मैंने व्रत लिए हैं। खुद की दुआ खुद को दो, प्रोत्साहित करो। देखा आज मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, कितने मेरे भाग्य है कि मैं समय। अपने आप को थैंक्स कहो, उस क्षण को अपने आप को अनमोल बनाओ। वात्सल्य भाव, रत्नत्रय से वात्सल्य भाव और रत्नत्रय धारी से भाव। तुम्हें देखकर दुनिया धन्य हो रही है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तू धन्य हो रहा है कि नहीं? मुनि अवस्था को देखकर दुनिया धन्य हो रही। ओ भाग्य है मेरे, मैं मुनि के दर्शन किए। कुंद कुंद स्वामी कहते ये तो देख लिया, लेकिन तू रत्नत्रय पाकर के धन्य है कि नहीं? अपने आप में भाव आ रहा है कि मैं बड़भागी हूं, मैं बड़भागी। दुनिया कह रही है तुम बड़भागी है, समय सार क्या कह रहा है? तुम कहो कि मैं बड़भागी। ये अनुभूति, ये है समय सार, ये अनुभूति। दुनिया हमें बड़भागी कह रही है तो व्यवहार है। दुनिया कह रही, उनको आनंद आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या आनंद आ रहा है? तुम अपने आप को बड़भागी मान रहे कि नहीं? जब तुम लोगों को समय सार सुन करके चारों तरफ से लोग अच्छा कह रहे कि नहीं, अरे भैया संतान मजा आ गया, संतान में इतने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, देखो क्या सबको आनंद आ रहा है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं? अब महाराज आप तो 3-4 दिन और बचे हैं, वे पूरे करो। स्वयं की अनुभूति। हमारे कार्यों को देखकर सारी दुनिया आनंद लेती है। स्वयं को आनंद आवे तो बात बने, दूसरे का आनंद तुम्हें सुखी नहीं करेगा। स्वयं का आनंद आना चाहिए।
स्वयं के प्रति इतना आनंद से मैंने कितना पुण्य किया कि मैं सामयिक कर रहा हूं। सामयिक करने में आनंद नहीं है बैठ गए माला फेर करके यूं, उस समय आनंद की अनुभूति हो। मैं कितना बड़भागी हूं, इस समय सारी दुनिया आरंभ परिग्रह कर रही है और मेरी बुद्धि देखो, इस समय मैं सामयिक कर रहा हूं। संसार में मेरे से बराबर बड़भागी कौन है? मेरे से बराबर सामयिक करते समय साधक को ऐसी अनुभूति होना चाहिए, भगवान मेरे से बराबर बड़भागी कौन है? इस समय मैं तेरा अभिषेक कर रहा हूं, तेरा दर्शन कर रहा हूं। कौन कहता है मैं दुर्भागा हूं? बहुत बड़ी बात कैच करना। दुर्भाग्य आया था, रोता हुआ आया था, परेशान था, बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही भगवान के दरवाजे पे आते ही भक्त के मुख से क्या निकला? दुर्भागा था, परेशान था, चलो भगवान के पास चलते। आते ही कहता है, कौन कहता है मैं दुर्भागी है? आओ भाग्य मेरो उदय है। ओह, ये है आनंद। दर्शन करने में आनंद नहीं है। दुर्भागी बन के आया है और देखते कहता है अंदर, कौन कहता है मैं दुर्भागी हूं? अरे तू अभी तो रो रहा था। बोले भगवान जब तक दुर्भागी था तब तक तेरा दर्शन नहीं किया, और दुर्भागी होता दुर्भागी होता तो तेरा दर्शन कैसे होता? और तेरा दर्शन कर रहा हूं तो दुर्भागी होने का बस ये फीलिंग करना है, मैं दुर्भागी नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं माला फेर रहा हूं, मैं समय सार पढ़ रहा हूं, मैं व्रतों का पालन कर रहा हूं। कहाँ का दुर्भागी हूं? मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, सब चर्या में, हर चीज में बस मैं दुर्भागी नहीं हूं। बस इस चीज को नकारना है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। ये नकारात्मक ऊर्जा जो है ये हमारी अनंत शक्तियों को कुंठित कर रही है। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे दिमाग में ऐसी भर गई कि हम सब कुछ अच्छी पा करके भगवान सामने खड़ा और हम रो रहे हैं, दुर्भागी हैं। कुछ नहीं होना बोलो। मैंने पहले ही कह दिया, नकारात्मक स्थिति नहीं। भगवान तू कुछ नहीं कर रहा है, नकारात्मक स्थिति नहीं, पॉजिटिव लाओ। मैं अपने आप में पूर्ण हूं। तो फिर मंदिर क्यों आया है? मेरा मन है कि मेरा श्रेय, सफलता का श्रेय तुझे जावे। बस भक्ति ये नहीं है भक्ति यह नहीं है कि तुम उनका गुणानुवाद कर रहे हो। भक्ति यह नहीं है कि तुम अपने दुर्भाग्य को ठीक कर रहे हो। भक्ति यह है कि हमारी सफलता का श्रेय मैं प्रभु आपको देना चाहता हूं। मेरी सफलता का श्रेय गुरुदेव आपको देना चाहता हूं। मेरे ने गाड़ी सावधानी से चलाई है, पूरे 1 मिनट को नहीं सोया, लेकिन वो भगवान के दर्शन करके गया तो सबसे कहता, भैया इतनी लंबी यात्रा आपकी सकुशल कैसे हो गई? रास्ते में तो घाटियां बहुत थी। बोले तुम्हें मालूम नहीं, भगवान का दर्शन करके गया था ना। अब सारा श्रेय किसको दे दिया और सारी मेहनत किसकी थी? जगह कौन रात भर? सावधानी किसने रखी? श्रेय किसको दिया? इसको बोलते भक्ति। इसके लिए भगवान के पास जाओ, श्रेय देने के लिए।
और जिस दिन विफल हो जाओ उस दिन मंदिर जाना ही नहीं, और तुम उस दिन जरूर जाओगे ओल्हाए ना देने के लिए। देखा भगवान तेरे दर्शन करके गया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोचो। और कल तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि तुम कुछ मत डरो इस संसार की धूली से, कीचड़ से। हम कहाँ कहाँ तक बचेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, कहाँ तक बचेंगे। चारों तरफ से जहाँ देखो वहाँ राग, देश, कसाय सब। उनका कोई चिंता मत करो, कितने भी दूर। तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, नहीं, सब कुछ करना, सब कुछ करना, बस राग द्वेष नहीं करना। तेल मत लगाओ शरीर पर, फिर धूली की चिंता मत करो। हम तेल लगाकर धूली में जा रहे हैं तो धूल तो गलती किसकी है? हमारी, धूली की नहीं है। हम स्निग्ध नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हमारे मन में यदि राग द्वेष भाव नहीं होते, कुछ नहीं होता। हमने आचार्य श्री से एक बार सुनाया था ना तुम्हें कि आचार्य श्री से जब पहली बार विहार किया तो आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री इस दुनिया में लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, इन सब से कैसे निपटेंगे? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ कहेगा। यहाँ दुनिया तो आपको ही नहीं छोड़ती है। इस दुनिया में कैसे रहेंगे? कौन क्या प्रश्न करेगा, कौन क्या जवाब करेगा? हमारे आचार्य महाराज ने बहुत छोटा सा सूत्र दिया, जाओ गजराज के समान विचरण करना। अब क्या चिंता है? हाथी के समान। अब क्या क्या कह दिया इसमें, बोलो? यही तो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। और क्या? मैं विचरण करूं कि नहीं करूं? करो। मैं विहार करूं कि नहीं करूं? करो। क्या बन के करना? अब बोलो, क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या बिगाड़ेगा? अपन को अनुभूति किसकी हो जाए? हाँ, क्या महाराज ने मुझे हाथी बना दिया है? मनुष्य का मनुष्य हूं, क्या बदल दिया? अनुभूति, अनुभूति बदल दी। बस गजराज बद, हाथी बद विचरण करो, सब कुछ आ गया। आज में सब आएंगे, कोई कुछ। और यही पूज्यवर कह रहे हैं कि तुम वीतरागी बनकर विचरण करो, मत डरो दुनिया से। क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, ये दो जिसके पास हैं उसे दुनिया से डरने की जरूरत। रिपीट करता हूं, क्रिया में अहिंसा। जब भी हम चले, जब भी हम बोले, जब भी हम सुने, जब भी हम कुछ करें, किसका ध्यान रखना? कुछ भी करो, कुछ भी करो, कितना शास्त्र उठाऊं, किसका ध्यान रखना? अहिंसा। कोई जीव नहीं मर जाए। शास्त्र बंद करूं, किसका ध्यान रखें? उठो, बैठो, खाओ, पियो, चलो, जो तुझे करना है सब कर, कोई पाबंदी नहीं। बस हिंसा नहीं होना चाहिए। आगे जाकर के जैन दर्शन जम किंच विचिंतन तो हमारे लिए तुम लोगों को देश व्रत दिया जाता है, दिग्व्रत दिया जाता है।
नियम करो इस देश के बाहर हम नहीं जाएंगे, नियम करो हम आज इससे बाहर नहीं जाएंगे। हम लोगों को कोई नियम नहीं है, भारत का भी नियम नहीं हमारा। पूरे मूलाचार में कहीं नहीं लिखा तुम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे। जैसे आप लोगों से कहा ना दिग्व्रत में, दिशाएं बांधो, देश व्रत में अपना नियम लो, आज हम इससे बाहर गए। मुनि के लिए कहीं नहीं बंधन किया, कहीं नहीं, कोई दिशा नहीं, यहाँ तक नहीं बंधन किया कि हम मध्यलोक से बाहर नहीं जाएंगे। जाओ ना तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं की कोई दिशा। मेरा विदेश जाने का त्याग नहीं है, तुम्हारा है। प्रतिमा लेते ही त्याग करा देते, सीमा करो कौन से देश जाओगे। नहीं 3 लोक में कहीं भी जाऊंगा, नहीं ये नियम नहीं होता है। 3 लोक में जाने की छूट हमें है, कहीं भी जा सकते हम, कोई पाबंदी नहीं। क्यों? उसका मूल कारण, तुम जहां जाओगे वहां कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह। तुम शिखर जी भी जाओगे तो भी बाजार से कुछ खरीद के ही लाओगे। परिग्रह हो गया ना। गए थे किस लिए? शिखर जी की वंदना के लिए, हैं? और महिलाएं गई तो क्या लाओगे? महाराज वहाँ पटा बेलन अच्छा मिलता है, चलो 2 खरीद लिया, हो गया ना। गए थे शिखर जी, लाए परिग्रह। ग्रस्त जहां जाएगा कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह। और मुनि महाराज से कह दिया तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, क्योंकि ये कुछ भी खरीदने वाला है बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार मालिक नहीं है। बस अहिंसा, हमें एक ही सूत्र दे दिया, मैं कहाँ जाऊं? बोले जहां तुझे जाना है वहां जा। अमेरिका जाऊं, चला जा, ध्यान रखना हिंसा नहीं होना चाहिए। जहां जहां तक तुम्हारी अहिंसा पले वहां तक तुम जाओ, जो कुछ करना है करो, हिंसा नहीं होना चाहिए। ये जैन दर्शन का सूत्र है। दूसरा क्या है? दृष्टि में, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में किसी को भी देखो। मैं क्या देखूं? बोले जो पढ़े देखो, राग नहीं होना। मैं क्या सुनूं? सुनने के बाद राग नहीं आना चाहिए। मैं किससे बोलूं? जिस शायद से बोलना, पर राग भाव नहीं आना चाहिए। ये 2 सूत्र लेकर के पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने 5 गाथाएं देकर के कह दिया अहिंसा और वीतरागी बनो, कुछ मत करो, जो हो रहा है होने दो, जो दुनिया जैसी है वैसी रहने दो, क्यों सुधारो? कुत्ते को कैसे सुधारूं? वो सुधरना ही नहीं है, अपन ही सुधर जाओ ना। दुनिया की कीचड़ ढालने की अपेक्षा अपने अंदर ऐसी परिणाम करें जो मन नदी हिंसामीय हिंसजामीय परे ही सत्येहिम सोमूढ़ो अन्नानी नानी ये तो दुबेरी दो। क्या कुंद भगवान मरे को भी जिंदा कर दें? मर भी रहा हो ना तो ऐसी गाथाओं से वो भी जिंदा हो जाए। क्या जो मन नदी हिंसामी, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी औकात, हाँ? तुम मेरी औकात जानते नहीं हो। ऐसा करूंगा बर्बाद कर दूंगा, रोड पर ला दूंगा और तेरे प्राण भी
तो आचार्य पूज्यवर कहते हैं जो ऐसा मानता है मैं हिंसा करूँगा, हिंसा कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, और हिंसित जामी, मार नहीं रहा हूँ, हिंसामी यानी मैं तेरे प्राण ले रहा हूँ। परस्मयी पद का पहला पद है ना, उत्तम, मध्यम और अन्य पद। तो हिंसामी कौन सा पद है? परस्मयी पद का, हाँ, उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में आएगा हिंसामी, मैं हिंसा कर रहा हूँ, हिंसित जामी। भविष्य में चले जाओ, आज तो नहीं बोल रहा हूँ, भविष्य में देख लूँगा। अभी तो यहाँ महाराज बैठे हैं ना, अभी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बाद में देखूँगा। और दूसरा, जो परे ही सत्य ही, दूसरा परे ही सत्य ही यानी दूसरा जीव के द्वारा मैं मारा जाऊंगा, ये मुझे मार डालेगा। मैं इसको मार रहा हूँ, इसको मारूंगा। दूसरा भय क्या है? वह मुझे मार देगा, वह मुझे मार रहा है। दोनों में लगा ना, देखो वह मेरे प्राण ले रहा है, वह मुझे मार रहा है, और आज तो नहीं मार रहा लेकिन कर मेरे मार सकता है। ऐसा सो मूढ़ो अन्नानी, ऐसा भाव आना अज्ञानी है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, और ये सब व्यवहार में आ रहे हैं कि नहीं? मैं उसको मिटा दूंगा, मैं उसको, और नहीं वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मुझे मिटा देगा। ऐसा भाव आना, ऐसा भाव करो, कोई मुझे नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं भी किसी को नहीं। दोनों तरफ लगाओ। ऐसा लगा दिया, नहीं मेरी ताकत बहुत है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये नहीं, मैं भी उसका कुछ बिगाड़, क्या बिगाड़ने का भाव करते हो? कोई मुझे जितना बिगाड़ेगा, भाव करो मैं उतना ही बनूंगा। उपसर्ग परिसह दूर करने की बात जैनाचार्यों ने क्यों नहीं कही? साधु को उपसर्ग परिसर से दूर करने का उपाय नहीं बताया। पूरे शास्त्रों में मुनि महाराज को खास तौर से कि उपसर्ग परिसर आ जाए तो ऐसी दशा में हम कैसे बचें, उन्होंने कहीं बचना नहीं है, कोई बचने का उपाय नहीं है। क्यों? उपसर्ग आ रहा है, परिसर आ रहा है, कुछ बचने के उपाय तो बताओ। बोले बचना ही नहीं है। बोले क्यों? इनसे तुम्हें फायदा बहुत है। जितना उपसर्ग परिसर आएगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी और तुम शुद्ध बनोगे। मुनि महाराज काय के लिए बने हो? कर्मों की कर्म क्षय निमित्तम। तो कर्म का क्षय उपवास से भी होता है, तप से भी होता है, और कर्मों का क्षय किससे होता है? परिसह। संबर में गिनाया ना, व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्री। परिसय भी तो तुझे क्या घाटा हो रहा है? जितने उपसर्ग परिसय आएंगे उतने ही तू निखरेगा, उतना ही तेरा पुण्य बढ़ेगा, उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी। मत डरो। दूध में कोई खटाई डाल दे, देखो दूध खट्टा कर दिया, थोड़ी साता रख, सुबह देखना दूध दही बन गया। हैं? दूध में क्या डाल दी? अरे इसने खटाई डाल दी, थोड़ी साता रख।
रात भर की बात। अब दूध में ज़्यादा ताकत है कि दही में? दूध में ज़्यादा गाढ़ापन है कि दही में? चिकनाहट किस में ज़्यादा है? हाँ। अब वो देखो वो दही को क्या कर रहा है, अच्छा ये तो और कट्ठा हो गया। तो उसने कहा मैं मथानी लाता हूँ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मथानी से उसने मथा, अरे ये तो सब मिटा देगा, थोड़ी साता रख, दही से नवनीत बन गया। अब दही ज़्यादा पावरफुल है कि नवनीत? नवनीत। तो बुरा कहाँ हुआ? अब उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसको अग्नि पर रख दो। तो नवनीत को अग्नि में रखा तो क्या हो गया? अमर्यादित। सबकी मर्यादा है, लेकिन घी की कोई मर्यादा गजब की चीज है, कोई मर्यादा नहीं है। जब तक इनकी गंध और स्वाद न बदले तब तक घी की कोई मर्यादा, लो असीम कर दिया। किसने कर दिया? तुम तो कह रहे थे वो मुझे मार रहा है, हमें बचने का उपाय बताओ। क्यों बच रहा है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू अपने उपादान को मजबूत रख, ताकत बढ़ती है। दुर्योधन ने भीम को मिटाना चाहा, वैष्णव दर्शन में है, उसको जहर पिला के समुद्र में फेंक दिया। जैसे वो नीचे पहुंचा तो वहाँ शेष नाग ने काटा, तो काटने पर मरना चाहिए, वो तो होश में आ गया, क्योंकि जहर से पहले जहर चढ़ा हुआ था, उतर गया। तब उनने पूछा कौन है? उसने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो बताते, उसने कहा भीम क्या चाहिए? बोले साहब खीर तो ऊपर खाली थी, पीने को कुछ दीजिए। अब नीचे क्या पीने को रखा? अमृत था। बोले भीम जितने कटोरे पी सके पी ले, एक कटोरे में 7 हाथी का बल है। तो भीम पट्टा 10 कटोरे डकार गया। कितने हाथी का बल हो गया? अब बाहर निकल के आया, वैसे ही भीम बेकाबू था। और अब तो क्या कर रहे हैं? कौन मिटा पाएगा तुम्हें? कोई नहीं मिटा सकता। परे ही सत्य ही, दूसरा मेरा कुछ बिगाड़ देगा नहीं। जब तक तू स्वयं नहीं बिगड़ेगा कोई कुछ बिगाड़ने वाला। अब तू खुद ही बिगड़ जाए तो फिर क्या करे? सत्य ही, दूसरे पर जीव। सत्य यानी सत्ता, सत जीव, जीवों के द्वारा। यदि ऐसा, और ऐसे अपन दूसरों में लगाओ, मैं इसको चाहूं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उसका कुछ कर नहीं पाओगे और टाइटल और दुर्योधन का पा जाओगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कहने की बातें हैं। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, कोई किसी का नानी ऐसो दुबिबरी दो, और ज्ञानी इससे विपरीत। विपरीत का अर्थ क्या? मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई मेरा कुछ। तुम निर्भय हो जाओ, दूसरे को निर्भय करो। तुम तो निर्भय हो जाते हो, लेकिन दूसरे को भयभीत करते हो। दूसरा डरता रहता, अरे भाई ये पता नहीं कब क्या कर दे, पता नहीं कब क्या कर दे। स्वयं भी निर्भय रहो, दूसरे को भी निर्भय कर दो। मैं किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं हूं। मुनि महाराज को यही तो कहा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा दोनों त्याग दी, और कहा बोलो मैं संसार का किसी का कुछ नाश नहीं करूंगा। लो मैंने नियम ले लिया, अपने हाथ में जो था वो ले लिया। और दूसरा साधना में उतर गया
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिकंदर ने से यही तो कहा था कल्याण मुनि ने, क्या तू मुझे तलवार दिखाता है? ये तलवार तेरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मैं हूं वो तलवार से कटता नहीं है, और जो मैं नहीं हूं उसे ही तलवार काटेगी, मुझे नहीं काट सकती, मुझे नहीं काट। सिकंदर कहता है तेरी गर्दन नहीं है? बोले नहीं, तेरी तलवार जड़ है तो गर्दन भी जड़ है। ऐसा उपदेश सुन करके सिकंदर देखो कितना क्रूर शासक था। बहुत छोटी सी उम्र में ही वो राजा बन गया, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा। कोई 40 साल 45 साल की उम्र में ही वह मरण को प्राप्त हुआ। इतने दिनों में उसने कितना बड़ा राज्य कर लिया। छोटी सी उम्र में अमेरिका, यूनान सब राज्य। तब भारत पर उनके गुरु बहुत समझाते थे, बेटा ये सब क्या है, हिंसा कर रहा है। नहीं माना। जब भारत आने लगा तब उनके गुरु जानते थे कि जैन मुनि को यदि इसका बेड़ा पड़ जाए तो वो समझा। और जैन मुनि को जब उसने कह दिया गुरु ने, वहाँ से लौटते समय मेरे लिए एक मुनि महाराज को लेते आना। ले आऊँगा। तलवार के बल पर लाना चाहा। महाराज ने जो अनित्य भावना का उपदेश दिया, सिकंदर उसी समय के बाद फिर उसने युद्ध नहीं किए। भारत भी पूरा नहीं जीता। बस उस महाराज के बाद उसने जीतना बंद कर दिया, लौट गया। और उसी समय उसने घोषणा की, यदि मैं मर जाऊं तो दुनिया को दिखा देना खाली हाथ। सिकंदर जब गया दुनिया से कि दोनों हाथ क्या मरने मारने पर तुले हैं, मिटने मिटाने में तुले हैं। अभी कोरोना आ जाता तो ऊपर चले जाते हैं। ये सोचना चाहिए। नानी ये तो विपरीतो। और आगे कहते हैं पूज्यवर, आउ खयन मरणम। जीवाणम जिन बरे ही पन्नतम, आओ न हरे तुमम, कहते मरणम कदम तेषिम। आयु क्षय से, आयु क्षयण मरणम। मरण कब होता है? हाँ, तुम आयु की उदीर्णा करा सकते हो, लेकिन तुम आयु का क्षय नहीं कर सकते। जैसे मटका है, तुम मटका फोड़ सकते हो, पानी को नहीं बिखेर सकते। तुमने देखा, मैंने पानी बिखेर दिया, पानी नहीं बिखेरा है, मटका फोड़ा है। अब मटका फूटने से पानी बिखर गया। तुम पानी को बिखेरने में निमित्त हो। तुम आयु कर्म की उदीर्णा करा सकते हो। आयु का नाश। आयु जिसमें रखी है शरीर में, इस शरीर को काट पीट कर सकते हो, आयु का कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी जीव मरेगा आयु क्षय से मरेगा। यहाँ अकाल मरण भी विवक्षित कर लेना। लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र लेके आया, 60 साल में मर गया, तो 40 साल तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। नहीं भटकती, कभी नहीं भटकती। इन भटकती हुई आत्माओं से कभी नहीं डरना। कोई फांसी से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, तो अपन सोचते हैं वो भूत बन के आ रहा है, वो परेशान कर रहा है।
नहीं, मत डरना, कोई परेशान नहीं करता। वो हमारा भय है, वो तो किसी ना किसी योनि में उसने जन्म ले लिया, कोई भरात्मा नहीं बना। फर्क कितना है, एक मटके में पानी भरा है, एक एक बूंद करके टपक रहा है, तो वो 24 घंटे में खाली होता। अपन ने उसको फोड़ दिया तो 1 मिनट में खाली हो गया। आयु तो क्षय हो ही गया। जीवानम जन्मने ही परिणतम, आयु क्षय से ही जीवानम मरणम मरते हैं। ऐसा किसने कहा? जिन बरे ही, जिनों में बर जो हैं, यानी तीर्थंकरों के द्वारा परिणतम प्रज्ञप्तम कथितम। आयु न हरे सितुमम, आयुम आयुम आउम, ऊ है ना, आउम। देखो ऊ के ऊपर बिंदी कभी संस्कृत में रखना मुश्किल है, ओम बन जाएगा, पर वो आउम। न हरे सितुमम, तुमने आयु का हरण तुम कहते, तो तुम कैसे कह रहे हो? ते मरणम कदम तेसिम, तो तुमने उसको कैसे मारा है? तुम कह रहे हो कि मैंने उसको मार दिया, तुमने कैसे मारा? क्या तुमने आयु का क्षय किया है, आयु का हरण किया है? नहीं किया, तो कैसे तुम मार रहे हो? कैसे तुम कह रहे हो कि मैंने इसको मारा है? पैर के नीचे चींटी दब के मर गई, तुमने उसको मारा नहीं है, तुमने प्रमाद किया है। तुम बिना देखे चल रहे थे। जीव को मारने का प्रायश्चित है कि बिना देखे चल रहे थे सो प्रायश्चित है? जीव के मरने से दोष लगा है या प्रमाद से दोष लगा है? हाँ, प्रायश्चित जीव के मरने का नहीं है। जीव मरे या जिए, मर्दो वा जियो वा अयदाचार निषदा हिंसा पैदस्य नथि हिंसा। यदि प्रत्न पूर्वक है, जीव के मरने से दोष लगे, तो मुनिराज कभी निर्दोष नहीं होंगे कि जीव तो मर ही रहे हैं, कभी श्वास लेने में मर रहे हैं, आशीर्वाद देने में मर रहे। चलते समय भी हम कितने जीव देखते हैं, क्या जितने जीव दिख रहे हैं उतने ही हैं? नहीं, असंख्यात जीव पैरों तले मरते ही हैं, लेकिन मरने का दोष नहीं आएगा। हम पीछे लगा के चल रहे ना, हम देख कर चल रहे ना, उसके बावजूद भी जीव मर सकते हैं। तो भी व्रतों में दोष नहीं, प्रायश्चित और दोष लगता है आयतनाचार। हमने प्रमाद किया, प्रमाद का प्रायश्चित है, जीव के मरने का नहीं, क्योंकि जीव तुमने मारे ही नहीं है, तुमने तो प्रमाद किया है। प्रमाद का प्रायश्चित करो। मैं बिना देखे चल रहा था, इसका प्रायश्चित है। उसमें आया मैंने ईरिया समिति में दोष लगाया हो, ये नहीं आया मेरे द्वारा कोई जीव मरा हो, नहीं, मेरी चूक हुई हो। तो ऐसा इसमें तुम फिर कैसे कहते हो कि मैंने जीव मारा है? ये कहो मैंने प्रमाद किया, मेरे कारण से, मेरे निमित्त से ये मर गया, मेरे प्रमाद से ये मर गया। मैंने मारा नहीं है, मेरी भूल से, मेरी कसाई से मरा। मैंने तो कसाई की थी इसको मारने की, वो तो मर गया। तो उसके मारने से दोष लगा कि कसाई करने से? कर्म का बंध कसाई से होगा, इसलिए ऐसा कर। आउ दयेन जीवदि जीवो एवं भणन्ति संबन्नो आऊं क्षण देशी तुमम कहते ये जीविदम कदम तेषम।
मैंने इस जीव को बचा लिया। आयुदयन जीवदी, जीव आयु के उदय से जीवित है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। आयुचण देशी तुमम, कहतम ये कहे तये जीविदम कदम तेदम, मैंने इस जीव को बचा लिया, तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या आयु कर्म तुमने दिया है? हैं? देखो कितनी बड़े, किस कर्तृत्ववाद से। जैसे हम उदाहरण देते ना, एक चींटी जा रही थी, मुनिराज पैर रखने वाले थे, नहीं रखा, चींटी बेचारी बच गई। अब मुनिराज अहंकार करते हैं, देख चींटी, मेरी बदौलत तुम बच गई, नहीं तो आज निपट जाती। यदि मैं मुनि नहीं होता तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं था। मुनि की बदौलत तू बच गई। चींटी कहती, अच्छा महाराज ऐसे मेरे ऊपर एहसान मत ला दो, हिम्मत हो तो मार के दिखाओ तुम, हिम्मत हो तो। कौन कह रही है? और किसको चुनौती दे रही है? आप सोचो तो समझो। और मुझे दे रही, क्या करूं, निपटा दूं? तो क्या वो कह रहे हिम्मत हो तो, यदि विद्यासागर के असली चेले हो तो मार के दिखाओ, समय सार पड़ा है तुमने तो मार के दिखाओ। अब वो चुनौती पे चुनौती दी जा रही है। हाँ, वो ठीक कह रही है, तुमने मुझे बचाया है बाबा जी, मेरे बचाने की बदौलत ही तुम पूछ रहे हो। हाँ। मेरे बचाने की बदौलत ही तुम मुनि हो। क्यों झूठ बोलते हो? तुमने मुझे नहीं बचाया है, अपने अहिंसा व्रत को बचाया है। तुमने मुझे नहीं बचाया है, तुमने अपने मुनि पद बोला। बोलो सत्य क्या है? सही सही बोलो ना। चींटी की बात सही है कि अपनी बात सही है? अपन कह रहे चींटी मैंने तुझे बचा लिया, नहीं, तुमने अपने अहिंसा व्रत को बचाया है, मुनि व्रत को बचाया है। क्योंकि तुम नहीं बचाते तुम्हारा मुनि व्रत चला जाता। बाबा जी तुम भी स्वार्थी हो, अपने मुनि पद को बचाने के लिए मुझे बचा रहे हो, और यदि मुनि पद तुम्हारा नहीं बचाना होता तो आप भी। ओहो कितना सत्य, समय सार आयुदयन जीवदी, मैंने कहाँ बचाया है? जब भी किसी पर दया करो, अनुकंपा करो, अहंकार नहीं करना। हमने तो अपने सम्यक दर्शन के गुण की, क्या है, अनुकंपा। किसका गुण है? तो हमने दूसरे पर दया की है कि अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा की है। देखा मैं मुनि बन गया तो तुमने गलती की, इतनी गलती करते तो तुम्हारा बाप तुम्हें गालियां देता। देखो मैंने गाली नहीं दी। बाबा जी आप भी कम नहीं हो, आपने मुझे गाली नहीं दी ये बात नहीं है, आपने अपनी भाषा समिति की रक्षा की है। सभी में लगा लो। और सत्य यही है। तुमने दान दिया, मैंने दान दिया ही नहीं। मैंने तो महाराज को देखो मैंने आहार करा दिया, नहीं कराया, कराए नहीं तुम लोगों ने। तुम क्या कराओगे? तुम क्या कराओगे? नहीं महाराज एक दिन पहले बच्चियों के हुआ, आपका हुआ, हम लोगों ने खुद वीडियो दिखाऊं? नहीं, आहार नहीं कराया। तुमने तो अपने अतिथि समविभाग व्रत का पालन किया है। तुम और आहार करा दो, अरे राम 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 राम,
देवी फिरें दिनों की मारी पंडा कहें, स्वयं तो भूखे बैठे हो, तुम क्या आहार कराओगे? आहार नहीं करा। देखो वहां भी लगाना, मैंने आहार कहने में आ रहा है, सत्य क्या है? मैंने अपने श्रावक व्रत को धन्य किया है, अतिथि व्रत का पालन किया, अपना जीवन धन्य किया है। हमारे हाथ धन्य हो गए, हमारा घर धन्य हो गया, हमारा अन्न धन्य हो गया। आहार तो कराया ही नहीं, मैंने अपने जीवन को धन्य किया है। सब में मैंने मंदिर बनाया ही नहीं है, मैंने तो अपने धन को धन्य किया है। मैंने तेरा अभिषेक किया ही नहीं है, मैंने तो अपने कर्मों का कर्म प्रबंध निगडई ज्ञात्वापि त्वाम। हाँ है तो अब मैंने अभिषेक किया, मेरे ही चैत्यालय मैं क्यों करूं? संस्थान में यदि 1 किलो तेरा प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम है, एक की ड्यूटी लगा दो, तुम्हारा प्रतिदिन काम है भगवान का अभिषेक करना, मार्जन करना। तुम 2-4 दिन छिड़छड़ा जाओगे, नहीं मैं क्यों करूं? चैत्यालय कोई मेरे ही थोड़ी है, पूरे संस्थान का है। अभिषेक करते कुड़कुड़ करना शुरू हो जाएगा। और ज्ञानी होगे तो मैं भगवान का अभिषेक कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने कर्मों को धो रहा हूं। कितना अंतर आ गया? उधर नहीं, अभी कहाँ जा रहे? हाँ थोड़ा 2 मिनट और डिस्टर्ब होते थे। तुम भगवान का अभिषेक कर ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने कर्म धो रहे हो। अब बोलो उत्साह आ जाएगा, अब भी छिड़छड़ाओगे, क्योंकि अब दूसरे का काम भगवान के अभिषेक करने में छिड़छड़ापन आ जाएगा। और ये पता चल जाए कि नहीं इससे लाभ तो फिर छिड़छड़ापन नहीं आता। ऐसी हर क्रिया में कर्तृत्ववाद पने से पूज्यवर हटा रहे हैं। आओ क्षण देसी तुमने क्या आयु दी है? नहीं दी है, तो फिर कैसे कहते हो कि मैं अपने जीव को जिंदा रख रहा हूँ? सब चीज में अपने उपादान पर लाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि मैंने तो अपने मुनि व्रत का। कोई इन कंजाइष्टों को स्पष्ट जवाब दे दो। जैन दर्शन में पर की क्रिया है ही नहीं। मैंने जीव को बचाया नहीं, अहिंसा व्रत बचाया। अहिंसा व्रत बचाना भी क्या पर की क्रिया है? हमने जीव को बचाया कहाँ? मगर तुमने जीव को बचाया, करुणा है, पर द्रव्य में राग हो गया। नहीं, मैंने बचाई, सीधा मुकर जाओ। तुमने जीव को बचाया, अभी हाल करे अरे चीटी जा रही बचाओ, ये तो कहने की बातें हैं। मैंने जीव को बचाया नहीं, बचा नहीं रहा और बचाऊंगा भी नहीं। मैं तो अपने अहिंसा व्रत का, अब बोलो अहिंसा व्रत का पालन करना भी प्रक्रिया है कि स्वयं क्रिया है? जीव को बचाना प्रक्रिया है, अपने मुनि पद को बचाना स्वयं क्रिया है। ऐसा लगना चाहिए। बोधि समाधि